गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। पदबंध का ये चौथा टॉपिक है क्रियापदबंध, यानी पदबंध का चौथा भेद। क्रियापदबंध किसे कहते हैं? क्रियापदबंध वाक्य में प्रयुक्त जो पद समूह क्रिया का कार्य करता है और जिसके शीर्ष में क्रियापद होता है उसे क्रियापदबंध कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनिएगा। वाक्य में प्रयुक्त यानी जब वाक्य में प्रयोग होता है जो पद का समूह क्रिया का कार्य करता है और वो पद समूह क्या करता है? क्रिया का कार्य करता है और जिसके शीर्ष में अर्थात मुख्य में क्रियापद होता है उसे क्रियापदबंध कहते हैं। मुख्य मतलब जिसके ऊपर वो वाक्य बना है, निर्भर है, वो हुआ मुख्य। तो जैसे में आपके सभी प्रस्ताव स्वीकार कर लिए गए, तो क्रियापदबंध में क्या है कि आपके सभी प्रस्ताव को क्या कर लिया गया है? तो स्वीकार कर लिया गया है। तो यहाँ पे किसका महत्व है? तो स्वीकार करना। फिर है धीरे धीरे नाव पानी में डूबती चली गई। जो नाव है वह क्या है? तो वो पानी में डूबती चली गई। तो यहाँ पे भी क्रिया को बता रहा है, क्रिया हो रही है, तो यह भी कौन सा पदबंध हुआ? क्रियापदबंध। वह अब तक सो चुका होगा। सोना क्रिया है और क्या बताया गया है कि जो कोई व्यक्ति है वह क्या हुआ है? सो चुका होगा, अनुमान लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे भी सोना क्रिया हो रही है, तो इसलिए यह क्रियापदबंध का उदाहरण है। फिर है पिताजी घर लौट रहे होंगे। जो पिताजी है वो क्या कर रहे होंगे? घर लौट रहे होंगे। लौटना मतलब क्रिया, तो इसीलिए यह भी क्या हुआ? क्रियापदबंध हुआ। आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं। जो आसमान में तारे हैं वह क्या कार्य कर रहा है? तो वह टिमटिमा रहा है। तो टिमटिमाना क्रिया हुआ, तो इसीलिए यह वाक्य में प्रयोग हुआ है। तो टिमटिमा रहे हैं तो क्या हो गया? क्रियापदबंध हुआ। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। थैंक यू।